ये सत्य तुम्हारे लिए नहीं है। अपने कानों को बंद कर लो और अपनी झूठी सुरक्षा की गुफा में छिप जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर एक योद्धा की आग है, अगर तुम जीवन को उसकी पूर्णता में और मृत्यु को उसकी नग्नता में देखने का साहस रखते हो, तो आज ये वाणी तुम्हारे लिए एक शंखनाद है। समाज, धर्म और तुम्हारे अपने मन ने तुम्हें डराया है कि मौत एक अंत है। ओशो कहते हैं, मौत सबसे बड़ा झूठ है। आज हम उसी झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आज हम मृत्यु का शोक नहीं मनाएंगे। आज हम मृत्यु के भय का अंतिम संस्कार करेंगे। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को अपनी नंगी आंखों से देखने के लिए? देह के भ्रम का युद्ध। मेरे वीरों, ये जीवन एक रणभूमि है और सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रही है। ये लड़ाई है मैं कौन हूं इस सत्य को जानने की। तुमने मान लिया है कि तुम ये हाड़ मांस का शरीर हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कारागार है, यही तुम्हारी बेड़ियां हैं। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं देह हूं, उसी दिन तुमने अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर दिए। क्योंकि देह तो मरेगी, वो तो मिट्टी है और मिट्टी का धर्म है मिट्टी में मिल जाना। लेकिन एक पल के लिए रुको और देखो, क्या तुम केवल मिट्टी हो? जब तुम क्रोध में तलवार उठाते हो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो, जब तुम गहरे ध्यान में उतरते हो, तो वो कौन है जो इस शरीर के भीतर से देख रहा है? वो देखने वाला, वो साक्षी कौन है? वो चेतना है। और चेतना को न कोई तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है और ना ही मौत मार सकती है। तुम वो अविनाशी तत्व हो जो सदियों से यात्रा कर रहा है। तुमने हजारों शरीर बदले हैं, जैसे एक योद्धा युद्ध के बाद अपने फटे हुए वस्त्र बदलता है और नए वस्त्र धारण करता है। क्या तुम तब रोते हो जब तुम पुरानी फटी हुई कमीज उतारते हो? नहीं, तो फिर इस जीर्ण शीर्ण शरीर के छूटने पर यह मातम क्यों, यह अज्ञान का क्यों? मृत्यु अंत नहीं, महामिलन है। साधारण मनुष्य के लिए मौत एक पूर्ण विराम है, लेकिन एक जागृत योद्धा के लिए, एक ध्यानी के लिए मौत एक महाद्वार है। मृत्यु के समय क्या घटता है, इस सत्य को समझो और अपने भय को उखाड़ फेंको। जब मृत्यु आती है तो वो तुमसे तुम्हारा जीवन नहीं छीनती, वो केवल तुम्हारी बेड़ियां तोड़ती है। पिंजरा टूटता है। शरीर वो पिंजरा है जिसमें तुम कैद थे। मौत तुम्हें आकाश देती है। अहंकार टूटता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, ये सब यहीं धूल में मिल जाते हैं। विराट में विलय। जैसे एक घड़े के टूटने पर उसके अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिल जाता है, वैसे ही मरने के बाद तुम्हारी चेतना उस विराट अस्तित्व, उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है, मृत्यु जीवन का चरम शिखर है। सोचो, जब नदी सागर में गिरती है तो क्या वो डरती है? क्या वो पीछे हटती है? नहीं, वो नाचती है, गाती है, क्योंकि वो जानती है कि अब वो छोटी सी नदी नहीं रहेगी, अब वो स्वयं सागर होने जा रही है। मृत्यु तुम्हें मिटाती नहीं है, मृत्यु तुम्हें विराट बनाती है। क्या एक योद्धा को विराट होने से डरना चाहिए? क्या बूंद को सागर बनने से घबराना चाहिए? मृत्यु के बाद की यात्रा। ओशो समझाते हैं कि मरने के बाद केवल वही मरता है जो झूठा था, जो सच है वो बच जाता है। मरने के बाद तुम एक गहरी योग निद्रा में जाते हो, एक ऐसी नींद जो किसी भी जीवित नींद से 1000 गुना गहरी और सुकून देने वाली है। ये विश्राम है, ये तैयारी है अगले जन्म की। ये अंत नहीं, ये 2 जन्मों के बीच का एक विश्राम काल है। तुम वही रहोगे। तुम्हारी अतृप्त इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चेतना, ये सब बीज रूप में तुम्हारे साथ यात्रा करेंगे। अगर तुम जीवन भर कायरों की तरह डरे हुए जिए तो तुम डर के साथ मरोगे और डर के साथ ही नया जन्म लोगे। लेकिन अगर तुम एक वीर की तरह जिए, अगर तुमने ध्यान किया, अगर तुमने प्रेम बांटा, तो तुम होशपूर्वक मरोगे। और ओशो की ये हुंकार याद रखना, जो होशपूर्वक मरता है वो जान लेता है कि मैं कभी मरा ही नहीं। तुम्हें डर लगता है कि अंधेरा हो जाएगा? नहीं, जो जाग गया है उसके लिए मृत्यु एक सूर्योदय है। शरीर छूटते ही तुम पाओगे कि तुम हवा से भी हल्के हो, तुम सीमाओं से मुक्त हो। तुम अपनी ही मृत देह को देखोगे, लोग रो रहे होंगे, चिता जल रही होगी और तुम वहां खड़े होकर हंसोगे। तुम हंसोगे कि ये पागल किसके लिए रो रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो अभी भी हूँ और पहले से कहीं अधिक जीवंत हूँ। अमरता का प्रमाण। हे वीर, अपनी छाती चौड़ी करो और इतिहास के इस सत्य को पियो। जब विश्व विजेता सिकंदर महान भारत आया तो उसका सामना एक नग्न सन्यासी से हुआ। सन्यासी मस्ती में बैठा था। सिकंदर ने उसे डराने के लिए अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी। उसने सोचा सन्यासी भीख मांगेगा, रोएगा, लेकिन सन्यासी खिलखिलाकर हंसा। सिकंदर कांप गया। उसने पूछा, तू पागल है?
मैं तुझे अभी काट डालूंगा। सन्यासी ने उस विश्व विजेता की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू जिसे मारना चाहता है उसे तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं। ये जो शरीर यहां बैठा है ये मैं नहीं हूं। तू अपनी तलवार चला, तू मेरे सिर को जमीन पर गिरते हुए देखेगा और मैं भी अपनी आंखों से उसे जमीन पर गिरते हुए देखूंगा। मेरी ही तरह तू भी सिर्फ एक दर्शक है। तू मुझे काट सकता है लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता। ये है वीरता, ये है वो अवस्था जहां मौत का भय वाष्प बनकर उड़ जाता है। सिकंदर की तलवार लोहे की थी लेकिन उस सन्यासी की चेतना वज्र की थी। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम केवल ऊर्जा हो तो भय कैसा? ऊर्जा को ना काटा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती। ओशो का सबसे बड़ा संदेश है, मरने का इंतजार मत करो, जीते जी मर जाओ। इसका क्या अर्थ है? क्या आत्महत्या? नहीं, कायर आत्महत्या करते हैं। इसका अर्थ है ध्यान। ध्यान एक स्वेच्छा से चुनी हुई मृत्यु है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम शरीर को भूल जाते हो, विचारों को भूल जाते हो, दुनिया को भूल जाते हो। केवल तुम्हारा होना शेष रह जाता है। जो व्यक्ति हर दिन ध्यान में उतरता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। उसने अनुभव से जान लिया है कि शरीर से अलग होकर भी मैं जीवित हूं। जिसने जीते जी मरने की कला सीख ली उसे यमराज भी नहीं डरा सकता। कायर मौत के आने पर घिसटते हुए जाते हैं, रोते हुए जाते हैं। वीर मौत का स्वागत एक अतिथि की तरह करते हैं, एक मित्र की तरह करते हैं जो उन्हें एक नए रहस्य की ओर ले जाता है। तो आज इसी क्षण अपने भीतर के उस कायर को मार डालो जो भविष्य से डरता है। भविष्य है ही नहीं, सिर्फ अभी है, और अभी में तुम अमर हो। मृत्यु के बाद का सच यही है कि मृत्यु है ही नहीं, ये केवल एक भ्रम है, एक पर्दा है। पर्दे के उस पार भी जीवन है और इस पार भी जीवन है। क्या तुम तैयार हो इस जीवन को निडर होकर जीने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी आसक्तियों की जंजीरों को तोड़ने के लिए? याद रखो, जो मृत्यु से नहीं डरता असल में जीवन का अधिकार उसी को है। जो मरने से डरता है वो तो जीने से भी डरता है, वो तो लाश की तरह जीता है। उठो, अपनी चेतना की तलवार को ध्यान की धार से तेज करो। मृत्यु आएगी, जरूर आएगी, लेकिन तुम्हारे लिए वो अंत नहीं, एक नया प्रारंभ होगी, एक उत्सव होगी, परमात्मा से एक महामिलन होगी। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो अनंत आकाश हो जिसमें बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन आकाश सदा वही रहता है। निडर रहो, अमर रहो, होश में रहो। यही ओशो का सत्य है, यही वीरों का पथ है।